आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 9 की भौतिक विज्ञान की मुख्य मुख्य 40 प्रश्न उत्तरों के साथ। तो मैं आपकी सुविधा के लिए इन प्रश्न उत्तरों को पढ़ देती हूँ। आप इसका पीडीएफ मेरे ब्लॉग mywayoflife.co.in से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसे सुनना ज़रूरी है ताकि सुनते सुनते आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर यूं ही याद हो जाए। मैंने पूरे बुक से इसे सेलेक्ट करके इन प्रश्नों को चुनकर निकाला है। थोड़े में बहुत कुछ समाहित करने की कोशिश की है, तो आप इन्हें ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? उत्तर है, वे राशियां जिनका माप तौल ज्ञात किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। इन भौतिक राशियों की एक विशिष्ट इकाई होती है। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, मात्रा, भार, समय, बल, कार्य, त्वरण आदि भौतिक राशियां हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसे गुरुत्व बल कहते हैं। तीसरा प्रश्न, गति अवस्था किसे कहते हैं? उत्तर है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। चौथा प्रश्न, घूर्णन गति किसे कहते हैं? उत्तर है, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी बनाए रखकर समकेंद्रीय वृत्तीय पथ पर गमन करे तो इस गति को घूर्णन गति या आवर्त गति कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वेग किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। अब प्रश्न है 6 नंबर, चाल किसे कहते हैं? देखने में ये दोनों एक समान लगेंगे पर इनमें थोड़ा फर्क है। चाल का उत्तर है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न, चलती हुई बस या ट्रेन से उतरते समय बस की दिशा में कुछ दूरी तक यात्री को क्यों दौड़ना पड़ता है? इसका उत्तर है कि इसका कारण है कि बस में बैठे यात्री का शरीर गतिमान जड़त्व में आ जाता है और जैसे ही वह बस से पैर जमीन पर रखता है उसका शरीर तो गति अवस्था में रहता है, परंतु उसका निचला भाग जो है वह विराम अवस्था में तुरंत आ जाता है और ऊपरी भाग बस की दिशा में गतिमान रहता है। इसलिए अगर वह बस से उतरते के साथ खड़े हो जाएंगे तो वह बस की दिशा की ओर गिर पड़ेंगे। इसलिए अपनी गति को बैलेंस करने के लिए उसे बस की दिशा में 2-4 कदम दौड़ना पड़ता है, तब वह गिरने से बच सकता है। 8 नंबर प्रश्न, दो चुंबक को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो उसके ध्रुवों के बीच कौन कौन सा बल उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है कि यदि दो चुंबक के विपरीत ध्रुवों को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो दोनों चुंबकों में आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं। और यदि दोनों चुंबक के समान ध्रुव को सामने रखेंगे तो उनके बीच विकर्षण होगा, यानी वे एक दूसरे को दूर ठेल देंगे। 9 नंबर प्रश्न, संवेग किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी गतिशील वस्तु में स्थित संपूर्ण वेग का परिमाण उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग वस्तु की मात्रा तथा वेग का गुणनफल है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, हॉस पाइप क्या होता है? उत्तर है, आग बुझाने वाले दमकल की गाड़ी में लगे पाइप जिससे जल निकलता है उसे हॉस पाइप कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। 12 नंबर प्रश्न, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से कैसे चल लेता है जबकि बाकी लोगों को चलने में दिक्कत होती है? उत्तर है, ऊंट के पैरों के तलुओं का क्षेत्रफल अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक होता है, अतः जब ऊंट चलता है तो उसके शरीर का भार उसके चौड़े तलुओं पर पड़ता है जिससे रेत पर कम दबाव पड़ता है, जिससे उसके पैर बालुओं में धंसते नहीं और वह आसानी से रेगिस्तान पर चल लेता है। 13 नंबर प्रश्न, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत ये है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है
तो उसके भार में कमी का आभास होता है और जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उत्प्लावकता की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है उत्प्लावकता की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, वस्तु के डूबे हुए अंश का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावकता अधिक होगी। बी, द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर उत्प्लावकता अधिक होगी। सी, उत्प्लावकता हमेशा वस्तु के ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। 15 नंबर प्रश्न, दो रेडियो सक्रिय तत्व का नाम लिखो। उत्तर है यूरेनियम और रेडियम। 16 नंबर प्रश्न, वर्षा का जल तुलनात्मक रूप से शुद्ध होता है क्यों? उत्तर है वर्षा के जल में लवण तथा कार्बनिक पदार्थ नहीं होने के कारण यह शुद्ध जल होता है। 17 नंबर प्रश्न, किस जल में आसानी से झाग नहीं होता है? उत्तर है कठोर जल में। 18 नंबर प्रश्न, परमाणु किसे कहते हैं? उत्तर है किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। 19 नंबर, अणु किसे कहते हैं? उत्तर है किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहता है, उसे अणु कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न, रेडियो सक्रियता से तुम क्या समझते हो? उत्तर है प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न, केंद्रक किसे कहते हैं? उत्तर है केंद्रक या नाभिक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं। इसी भाग में परमाणु का संपूर्ण भाग निहित रहता है। 22 नंबर प्रश्न, परमाणु उदासीन क्यों होता है? उत्तर है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, अतः परमाणु का कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। 23 नंबर प्रश्न, घोल से क्या समझते हैं? उत्तर है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण जिसके प्रत्येक अंश का उपादान गठन तथा गुण समान रहता है तथा इसके उपादानों का अपेक्षित परिमाण एक निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित किया जा सके, ऐसे मिश्रण को घोल कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न, संतृप्त घोल किसे कहते हैं? उत्तर है किसी निश्चित तापक्रम पर जब किसी घोलक में घुलित की अधिकतम मात्रा घुली हो और उस घोलक में और अधिक घुलित घुलने की क्षमता न हो, तो उस विशेष तापक्रम पर उस घोल को संतृप्त घोल कहते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, सांद्रता किसे कहते हैं? उत्तर है किसी घोल की इकाई मात्रा में उपस्थित घुलित की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता तापक्रम का सीधा समानुपाती है। 26 नंबर प्रश्न, जलीय घोल किसे कहते हैं? उत्तर है जल एक जलीय घोल है, इसमें कोई भी कुछ न कुछ घुल जाता है, इसे जलीय घोलक कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न, भस्म तथा क्षार क्या है? उत्तर है वह रासायनिक पदार्थ जिसके घोल का स्वाद कड़वा होता है, वह भस्म कहलाता है। सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जो भस्म जल में घुलता है उसे क्षार कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिस रासायनिक प्रतिक्रिया में अम्ल तथा क्षार परस्पर प्रतिक्रिया करके अपने अपने गुणों को त्याग कर लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम क्या है? उत्तर है पेट्रोलियम एक भूरे रंग का तैलीय द्रव्य है जो जल से हल्का होता है तथा इसमें एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। इससे हमें ईथर, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल आदि मिलते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है? उत्तर है जल की व्यापकता तथा प्रचुरता के कारण यह सभी जीवधारियों के लिए अत्यधिक आवश्यक पदार्थ है। यह मुक्त अवस्था में पृथ्वी के 75% भागों में पाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न, कठोर जल किसे कहते हैं?
उत्तर है जिस जल में साबुन रगड़ने पर झाग देर से निकलता है या कम झाग निकलता है उसे कठोर जल कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण क्या है? उत्तर है जीवन के लिए जल अनिवार्य है। हम जल को साधारणतः शुद्ध मानते हैं, परंतु हमें शुद्ध जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। जल का प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों से ही होता है। कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट तथा जानवरों से, कृषि भूमि से, अम्ल वर्षा से जल प्रदूषण होता है, जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। एसआई पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? उत्तर है जूल। 34 नंबर प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उत्तर है किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न, ऊष्मा किसे कहते हैं? उत्तर है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के अणुओं की गति से उत्पन्न होती है तथा जिसके कारण किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने का बोध होता है, इसे ऊष्मा कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न, ध्वनि के परावर्तन का नियम क्या है? उत्तर है ध्वनि के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा आपतन बिंदु से गुजरने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। 37 नंबर प्रश्न, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, इसका उपयोग क्या है? उत्तर है इसका उपयोग शरीर के किसी भाग की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों द्वारा गर्भस्थ शिशु की जानकारी प्राप्त करने में भी किया जाता है। इसी क्रिया को सोनोग्राफी कहते हैं। 38 नंबर प्रश्न, सोनार क्या है? उत्तर है सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन रैंगिंग है। वह विधि जिसके द्वारा डूबी हुई वस्तु की गहराई का अनुमान पराश्रव्य तरंगों के संचार तथा उनकी परावर्तित तरंगों को प्राप्त कर लगाया जाता है। तरंग वस्तु तक पहुंचने तथा वहां से वापस लौटने में लगे समय के आधार पर जहाज से वस्तु की दूरी की गणना की जाती है। 39 नंबर प्रश्न, शोरगुल का आयाम किस भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है? उत्तर है PRTCH पिच। 40 नंबर प्रश्न, मनुष्य के कान को कितने भाग में बांटा गया है? इसका उत्तर है मनुष्य के कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण। ये थे 40 प्रश्न उत्तर क्लास 9 के भौतिक विज्ञान से, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यान से देखें, पढ़ें और इन्हें समझने की कोशिश करें। देखते रहें मेरा वीडियो, मैं आपके लिए इसी तरह की उपयोगी चीज़ें लेकर आती रहूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।